नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इन्फीबीम शेयर के बारे में, साथ साथ ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन शेयर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज इसका लिस्टिंग हो चुका है। ये जो कंपनी है इन्फीबीम से डिमर्ज हुई, अलग होने के बाद ये कंपनी जो होता है आज के दिन में यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स भी साथ में आ चुका, तो उन सभी डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आज इसका लिस्टिंग हुआ है 140 रुपये 60 पैसे में, 5% का ऑलरेडी इसमें देख सकते हैं गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि मुझे कितना शेयर मिलेगा, मुझे शेयर क्यों नहीं मिला, ये भी डाउट है। फ्रैक्शनल शेयर्स का क्या होगा, आज शेयर बिक क्यों नहीं रहा है, बाई प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ है इसका, साथ साथ बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए इस शेयर में, साथ साथ आप क्या प्रॉफिट में हैं इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो भी इसमें पहले से निवेशित है इस शेयर में, क्या आप अभी प्रॉफिट में हैं, इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि ये जानने की चीज है कि इसका रिकॉर्डेड, इस इवेंट का रिकॉर्डेड क्या था। तो 11 सितंबर 2024 तक इस शेयर को जो भी खरीद करके अपने डीमैट अकाउंट में रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के एलिजिबल होंगे। जो भी 11 सितंबर को खरीदे होंगे, इस दिन अगर जिन्होंने खरीदा वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी का डेट क्या था, तो 10 सितंबर। जो भी 10 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे, यानी 11 सितंबर तक रखे होंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया दो इंपॉर्टेंट, 11 सितंबर एंड 10 सितंबर। अब देखिए इसका जो रेशियो क्या था, तो यहाँ देखिए बताया गया है कि फॉर 89 शेयर अगर आपके पास इन्फीबीम का है, 89 शेयर अगर इन्फीबीम का है, उसके बदले में जो रहता है कंपनी आपको इशू करेगी 1 इक्विटी शेयर ऑफ, देख सकते हैं, ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन का आपको इशू किया जाएगा। तो 89 के बदले में आपको एक शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना शेयर यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने टेबलर फॉर्मूला बना दिया है। अगर आप पास 89 शेयर है तो आपको मिलेंगे एक शेयर। उसी तरह से 89 का मल्टीपल यानी कि 178 शेयर रहेगा तो आपको दो शेयर मिलेगा। फिर से 89 का मल्टीपल ही है, ये 267 है तो 3 शेयर मिलेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना शेयर आपको मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे अगर 1869 शेयर है तो आपको 21 शेयर मिलेगा ओडिग्मा कंसल्टेंसी का। यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 89 मैंने यहाँ पर निकाला है। जो भी 89 के मल्टीपल में इस शेयर को खरीदे होंगे वहां पर इनको फ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बहुत लोग करना है कि अगर मुझे 1 2 3 5 7 80 85 इतना शेयर मेरे अगर अकाउंट में है तो क्या मुझे ओडिग्मा का शेयर मिलेगा, तो नहीं, आपको शेयर नहीं मिलेगा। ओडिग्मा कंसल्टिंग का आपको शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज सबसे कम क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी कम से कम आपके पास रहना चाहिए था 89 शेयर है, तभी आपको एक शेयर कम से कम ओडिग्मा कंसल्टेंसी का मिलेगा। उससे अगर नीचे है तो आपको नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर मल्टीपल ऑफ 89 में अगर आप नहीं रखे होंगे तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब तो ये हो गया फ्रैक्शनल की बात। अब है कि कितना शेयर मुझे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि आपने 356 शेयर आपने 89 के मल्टीपल में शेयर को खरीद करके अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्डेड तक रखा है। तो यहाँ पर 356 शेयर माने आपने खरीद लिया, 89 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 89 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 4 शेयर मिलेगा ओडिग्मा कंसल्टेंसी का मिलेगा। अब देखिए ये तो हो गया मल्टीपल में आपने रखा तब। अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल में नहीं रखा है, तो मान लीजिए आपने 360 शेयर खरीद के रखा, 360 शेयर खरीद के रखा है, तो आप फिर भी इसको 89 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर क्या नंबर आ जा रहा है, 4.044943 ऐसे करके नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए चार, यहाँ पर जो डेसिमल से पहले है तो 4 शेयर आपको ओडिग्मा का यहाँ पर मिलेगा। एंड यहाँ जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये आपका हो गया फ्रैक्शनल शेयर्स हो गए। तो फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट कर देगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो अब इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है कि कब तक ये फ्रैक्शन का पैसा आएगा। तो इट विल टेक टाइम लगता है। इट कैन टेक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आपको टाइम लगेगा या अबाउट फ्रैक्शनल शेयर्स, अब कब तक इसका अमाउंट आएगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 89 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो रहता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से एक जो लेटेस्ट अभी जो मुझे मिला है मैं आपको बता देता हूँ। एक है कि आई हैव 178 शेयर्स ऑफ इन्फीबीम, मेरे पास 178 शेयर इन्फीबीम का है, मुझे सिर्फ एक ही शेयर मिला है ओडिग्मा का। तो देखिए बहुत सारे और भी क्या है कि जैसे मुझे 360 शेयर मिला, 356 शेयर मिले मुझे मिला है, लेकिन मुझे बहुत लोगों को कम शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इस केस में जो रहता है आपको कितना शेयर मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था 2 शेयर आपको ओडिग्मा का मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला कितना, आपको एक ही शेयर मिला। सो आपको करना क्या है, आप चेक कीजिए कि आपने जो रहता है कब परचेस किया पूरा शेयर। इसके अलावा जो रहता है आपने ये जो शेयर खरीदा है कि आपने टुकड़ों में खरीदा है। सो मे बी यू हैव एवरेज आफ्टर रिकॉर्डेड टू मेक इट मल्टीपल ऑफ इट। हो सकता है कि आपने रिकॉर्डेड के बाद कुछ शेयर को खरीदा होगा, तो उस चीज को जरूर चेक कीजिए कि आपने कब खरीदा है शेयर।
एंड अगर जो रहता है आपने पूरा शेयर रिकॉर्डेड से पहले ही खरीद के रखा है, देन आप यू नीड टू टॉक टू योर ब्रोकर, अपने ब्रोकर से कंफर्म कीजिए कि मुझे शेयर्स कम क्यों मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। सो आगे बढ़ते हैं लिस्टिंग को लेकर के। देखिए यहाँ पर बीएसई की तरफ से कंफर्मेशन आया था, जहां पर बताया गया था कि ये जो शेयर जो रहता है ये लिस्टिंग के लिए जा रही है कब, 12 दिसंबर, आज के दिन में लिस्टिंग होगी। एंड द इक्विटी शेयर्स ऑफ ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन आर लिस्टेड एंड एडमिटेड टू डीलिंग ऑन एक्सचेंज इन द लिस्ट ऑफ टी ग्रुप। तो ये टी ग्रुप सिक्योरिटीज में बिलोंग करती है। तो ये भी जानने वाली चीज है कि टी सिक्योरिटीज होता क्या है। एंड ये जो सिक्योरिटीज होते हैं जो टी ग्रुप को बिलोंग करती है, दे आर एक्टिवली ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज लाइक अदर शेयर्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कई सारे पाबंदी रिस्ट्रिक्शन भी लगते हैं टी ग्रुप सिक्योरिटीज में। यहाँ पर होता क्या है कि आप यहाँ पर 5% का सर्किट फिल्टर देखने को मिलता है। देयर प्राइस कैनॉट मूव बियॉन्ड 5%, 5% से ऊपर नहीं जा सकता ऑन आइदर साइड, ना नीचे ना ऊपर। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड इन इंट्राडे। इस शेयर्स में जो रहता है आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आपने सुबह को शेयर खरीद लिया एंड फिर इवनिंग आवर्स में अगर आप इसको मार्केट क्लोजिंग से पहले आप इसको सेल कर देते हैं, तो ये शेयर जो रहता है ये ऑक्शन में जा सकती है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको या कोई भी शेयर इंट्राडे नहीं करना चाहिए। ओनली डिलीवरी ट्रेडिंग इज परमिटेड। यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग सिर्फ परमिट किया गया है। तो ये हो गया आपका टी ग्रुप सिक्योरिटीज होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन में ये शेयर आप बेच नहीं पा रहे थे, उसके पीछे रीजन क्या था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइड में कोई भी शेयर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि यहाँ पर लोअर सर्किट लगा होता। तो लोअर सर्किट में कोई भी शेयर आप बेच नहीं सकते, अपर सर्किट में आप खरीद नहीं सकते, लोअर सर्किट में आप बेच नहीं सकते। इस कारण से आज ये शेयर को आप बेच नहीं पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि बाई प्राइस, यानी कि आपका जो खरीद प्राइस है वो उसमें चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। जैसे इन्फी में आपने खरीदा कुछ और प्राइस में होगा, अभी दिखा कुछ और रहा होगा। साथ ओडिग्मा का भी बाई प्राइस आपको दिखा रहा होगा, जिसको आपने खरीदा नहीं उसका भी बाई प्राइस यहाँ पर आज आपको दिख रहा होगा। तो कैसे कैलकुलेट हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेशन का तरीका क्या है कि परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंपनी ने डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था, उसके थ्रू ये कैलकुलेशन किया गया था। तो उससे रिलेटेड वीडियो जो रहता है ऑलरेडी बना हुआ, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अभी प्रॉफिट में हैं, वो भी जानना जरूरी है। बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं शेयर को खरीद लूं, क्या मैं इस जगह पर बाय कर लूं। तो जो भी पुराने निवेशक हैं जिनके पास इन्फीबीम का शेयर है, ओडिग्मा का शेयर भी आ गया, तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन का सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आपने 89 क्वांटिटी शेयर आपने डिमर्जर से पहले खरीद लिया, 35 रुपीज, 35 रुपए का भाव में आपने खरीद लिया। इस जगह पर देखिए आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस शेयर को खरीदने में आपको कितना पैसा लग गया, 3115, 3115 रुपए लग गया। एंड डीमर्जर के बाद जो रहता है इन्फीबीम का बाई प्राइस, आपने खरीदा था 35 में, लेकिन अब उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, वो अलग दिखा रहा होगा। ऐसा साथ ओडिग्मा का भी अब बाई प्राइस दिखाएगा। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप निकालिए कि आपको कितना पैसा लगा है इन शेयर को खरीदने में। एंड उसके बाद जो रहता है आज इन्फीबीम का भाव 28 रुपए के राउंड में है, एंड ओडिग्मा का देखिए भाव कितना है, 140 रुपए 60 पैसे के राउंड में है। तो 89 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक शेयर को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना निकल कर आ जा रहा है, 2632 के राउंड में निकल कर आ रहा है, 2632 रुपए निकल कर आ रहा है। आपने लगाया था 3115, लगाया था आपने इतना पैसा, आपका अभी कितना है, इतना पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा है। तो देखिए अभी आप कितना, अभी भी आप लॉस में है। अगर आपने 35 रुपीज में खरीदा था तब। अगर जिन्होंने भी 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए में अगर इस शेयर को खरीद करके 20 रुपए में रखा होगा, वो अभी प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जिन्होंने 35, 36 ऐसे भाव में खरीदा वो अभी लॉस में हो गए। तो आप क्या प्रॉफिट में, आप इसको निकालिए, पहले कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इन्फीबीम में अकेले, और अभी जो रहता है इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, दोनों को मिलाने के बाद वो दोनों को माइनस करके आप चेक कर लीजिए कि क्या आप प्रॉफिट में है या नहीं है। उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ओडिग्मा कंसल्टेंसी का, अभी बहुत लोग पूछेंगे क्या इसको बाई करूं सेल करूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज, अभी कंपनी का कोई टेक्निकल नहीं है, बिकॉज अभी चार्ट तो आज ही से क्रिएट हुआ है। कोई फंडामेंटल भी अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो नीड टू गिव सम टाइम, कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, कंपनी का थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जज कर सकते हैं कि शेयर में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तुरंत में दौड़ करके कि कोई भी शेयर को बाई करना उचित नहीं है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग इन्फीबीम डीमर्जर एंड ओडिग्मा लिस्टिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।